राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान बड़ी मेजें थपथपाने का काम किया, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। 2 सालों में आपने राजस्थान को विनाश के रास्ते पर डालने का काम किया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो आपने बदले की भावना से काम किया है। आपने सीकर संभाग व नीमका थाना जिले को खत्म करके इस क्षेत्र के विकास को खत्म करने का काम किया है। आपने चुन चुन कर कर्मचारियों के बदले किए हैं, तबादले किए हैं। आपने 2 साल में एक भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम नहीं किया। उल्टे आपने पिछली साल सरकार के जो किए गए काम थे उनको रोकने का काम किया है। मैं इस सदन में कुछ उनमें से काम सदन के सामने रखता हूं। आपने सबसे पहले जिला हटाया। आपने कुंभाराम लिफ्ट योजना, जिसकी सभी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, उसके टेंडर न करके उसको रोकने का काम किया। आपने एमसीएच अस्पताल जो बनकर तैयार है उसे चालू नहीं किया है, ना ही उसकी मशीनें खरीदी हैं, ना ही उसमें स्टाफ की नियुक्ति की। अब आए। इसी प्रकार चला में सीएचसी अस्पताल बनकर तैयार है, आपने ना उसमें मशीनें खरीदी हैं, ना इसमें स्टाफ लगाया है और ना आपने उसको चालू किया। इसी प्रकार बिहार में पीएचसी की बिल्डिंग बिल्कुल बनकर तैयार है, आप उसे भी चालू नहीं कर रहे, ना पे वहां पे आप कोई मशीनों की खरीदारी कर रहे। आपने पिछली सरकार के समय में स्वीकृत पॉलिटेक्निक कॉलेज का काम रोक रखा है, अभी तक उसे शुरू नहीं किया। आपने राजस्थान बीज निगम द्वारा पिछली सरकार के समय स्थापित किया जाने वाला सीड प्रोसेसिंग यूनिट के का भी काम रोकने का काम किया, जबकि उसकी जमीन भी दी जा चुकी है। आपने नीमका थाना के लिए अति महत्वपूर्ण बाईपास रोड महावा से जोरा मीणा की ढाणी को रोकने का काम आपने किया। आज जो भी काम नीमका थाना में चल रहे हैं वो पिछली सरकार के स्वीकृत काम हैं, नया काम कोई भी नहीं है। आपने बिंदु संख्या 123 पर यमुना का पानी लाने की बात कही, तो मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि पहले जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जिसकी सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है उसके टेंडर करवाएं, उसके बाद यमुना जल की बात करें। मुख्यमंत्री जी लोकसभा चुनाव में सीकर गए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि 4 माह में हम यमुना जल की डीपीआर तैयार करवा के काम चालू कर देंगे। आज लगभग 2 साल हो गए, वो डीपीआर अभी तक नहीं बनी। मैं इस सदन में ये बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री हरियाणा के खट्टर साहब ने उसी वक्त यमुना जल के समझौते की पोल खोल दी थी। इसलिए ये झुंझुना किसी और को पकड़ाओ, जनता को मत भरमाओ, और जो शेखावाटी की महत्वपूर्ण योजना कुंभाराम लिफ्ट परियोजना है उसका काम धरातल पर लाओ, उसका टेंडर जारी करो। यहाँ पे आपके जलदाय मंत्री जी ने पिछले बजट के समय झूठा इस बयान इस सदन में दिया था कि हमने टेंडर कर दिए हैं, जबकि वो टेंडर आज तक नहीं हुए हैं और उनका मिथ्या बयान इस विधानसभा की कार्रवाई में दर्ज है। किसानों के लिए सरकार द्वारा किए गए कई काम गिनवाए, असलियत में किसानों की आपने जो दुर्गति की है उतनी किसी और की नहीं की है। बिंदु संख्या 64 में आप कहते हैं कि हम दिन में बिजली दे रहे हैं। बबाई में 2 महीने से ट्रांसफार्मर जला पड़ा है जहां से हमें बिजली आती है। 2 महीने से हमें बिजली नहीं मिल रही, दिन छोड़ के रात में भी बिजली किसानों को नहीं मिल रही, और आप वाई लूट रहे हैं कि हम दिन में बिजली देते हैं। दिन में बिजली तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में मिली थी, जब 2 फेज में दिन में बिजली आती थी और बिजली का बिल भी नहीं आता था, फ्री में बिजली मिलती थी। हक आज जंगली सांडों की वजह से और जंगली सूरों की वजह से किसान बहुत दुखी है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ इतने जंगली सूअर और जंगली सांड किसानों को परेशान कर रहे हैं। आपने बिंदु संख्या 47 में किसानों को खाद देने की बात कही। हमारे यहाँ किसानों को समय पे डीएपी और यूरिया बिल्कुल नहीं मिला, सहकारी समितियों में नहीं आया, और
इसी प्रकार से बीज भी जो है वो समय के बाद उपलब्ध करवाया गया। किसानों की जमीन बिजली की बड़ी बड़ी टावरों में पहले ही बहुत जा चुकी है और अब ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे में बची खुची जमीन ली जा रही है। इस सड़क का सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा है, आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं है। आम जनता का सिर्फ नुकसान है। लोगों के मकान टूटेंगे, जमीन के टुकड़े हो जाएंगे और आने जाने में भारी समस्या होगी। आपने बिंदु संख्या 140 पर आरयूबी बनाने की बात कही, जबकि नीमका थाना की सबसे बड़ी समस्या 76 नंबर फाटक पर अंडरपास बनाने की है, जो यूं की यूं खड़ी है। आपने उसे रोक रखा है, पिछली सरकार के समय ये भी स्वीकृत हो गई थी। आपने बिंदु संख्या 25 में स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप का जिक्र किया। मैं इस सदन में बताना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने विदेशी यूनिवर्सिटी जिनकी पात्रता थी बच्चों की, जिनमें पढ़ सकते थे, उनकी संख्या में भारी कटौती करके आपने युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा उन पे कुठाराघात किया। आपने कानून व्यवस्था मजबूत होने की बात कही। हकीकत में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए दिन धमकियां दी जा रही हैं, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं लोगों को कि 5 करोड़ रुपए दो वरना आपको आपके परिवार को खत्म कर देंगे। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रॉयल्टी का ठेकेदार खुलेआम बाहुबलियों के जरिए 1.5 रॉयल्टी वसूल कर रहा है। पुलिस और प्रशासन चुप रहकर उनकी मनमानी में साथ दे रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जल जीवन मिशन में आप कहते हो कि इतना काम पूरा कर दिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र की हालत यह है कि 20% काम भी जल जीवन मिशन में पूरा नहीं हुआ है। श्री इस धन्यवाद। श्री आदुरा मेघवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े द्वारा प्रस्तुत ओजस्वी अभिभाषण पर प्रस्तुति धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकतंत्र के पवित्र मंदिर गरिमा में सदन में मुझे अपने विचार